जो बच्चे इस साल यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 28 अक्टूबर 2023 शिफ्ट फर्स्ट का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चन लेंथी हैं, यानी कि क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, इसलिए समय रहते हैं अपना पूरा पेपर करने की कोशिश करना। चलिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, पूना, और वर्तमान में जिसको आप बोलते हो पुणे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, जिनका अर्थ है विजेता, महाआत्मा, अहिंसक या भगवान। राइट ऑप्शन विजेता, ए पे आप टिक लगा दो, विजेतक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्यों में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अब तुम खुद देख लो क्वेश्चन कितने लेंथी है, यानी कि जो 2023 के यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम पेपर आए हैं सभी में क्वेश्चन लंबे लंबे रखे हैं ताकि पढ़ने में आपका समय वेस्ट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं है? डी पे आप टिक लगा दें, इंद्रप्रस्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, 23 से क्वेश्चन 4 है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद? ऋग्वेद में विश्वामित्र यानी कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ब्यास और सतलुज। नाम सुना है? अरे नाम तो सुना है पर पढ़ा नहीं है। अबे सबका पढ़ा हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन 5 देखो, 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ल एक ये पूछ लिया। यहाँ डी पे टी लगा दो, आगरा। 1922 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, सोमनाथ लाहिड़ी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? डी यानी कि बी पे आप टिक लगाओ, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा हुआ है, स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? कहाँ हुआ था? सी पे आप टिक लगा दें, कलकत्ता में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंथी है दोबारा पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन खुदाई गिदम तगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? 2023 के जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम पेपर हैं वो थोड़े टफ हैं और लेंथी हैं, लेकिन 2025 के जो थे वो थोड़े इजी हैं। यानी कि 2023 वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सबसे इजी जो है वो 2025 के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, बहुत ही बेसिक से और सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है, डी पे आप टिक लगा दो, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए 10वां देखो, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। 1923 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो वो डी पे टिक लगा दो, सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, सिरुई कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? अल्लाह लो भैया, कैसा क्वेश्चन पूछा, साइंस का क्वेश्चन है ये। सी पे आप टिक लगा दो, मणिपुर में। बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा हुआ है एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 12वां, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा पठार? उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ए पे आप टिक लगा दो, राजस्थान में स्थित है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? ए पे आप टिक लगा दो, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। भैया यूपी से तो कोई क्वेश्चन ही ना पूछा गया है। राजस्थान के जलोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? राजस्थान के जलोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? आप यहाँ डी पे टिक लगा दो, रोजरी पिंक, ठीक है, गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है। अच्छा 15वां देखो जरा। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित वंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सी पे आप टिक लगा दो, पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? FRP को कौन मंजूरी देता है? यहाँ सी पे टिक लगाओ, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? वह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। याद कर लो ठीक से, बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। स्वर्ण क्रांति भारत की निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डी पे आप टिक लगा दें, हैदराबाद में प्रेजेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा डिपोजिटरी संस्थान एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डिपोजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? ये नाबार्ड जो है ना, ये प्रकार नहीं है। 21वां देखो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 में 1947 से 1949 तक कानून बनाए हैं? राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, इसका ए, धारा 100, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। जरा पढ़ो और राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करना। अभी तो DI आई नहीं है, DI के भी इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछे हैं कि हल करते करते ना परेशान हो जाओगे। हो तो जाएंगे हल, लेकिन टाइम नहीं बच पाएगा, टाइम बहुत लगेगा हल करने में। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? वो 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 है। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? ए पे टिक लगा दो, कलकत्ता उच्च न्यायालय, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? सी पे आप टिक लगा दो, दिसंबर 1992। बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर है भाई। 25 देखो। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? तो 25 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाओ, अधिकारों का बिल, राइट ऑप्शन। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपके इतना कोई नहीं। 26 क्वेश्चन पढ़ के राइट ऑप्शन जल्दी बता दो। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये उपस्थिति से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। स्वर यंत्र होता नहीं है हमारे गले में। 26 का राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए बेटा 27 देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? ये है तुम्हारे पास बी नंबर 16, ठीक है। चलिए 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? प्रोपेनोन राइट ऑप्शन लगा दूं इस पर? नहीं, मैथेनॉल जो होता है, ये बिसेला होता है, मैथेनॉल जो होता है ना बिसेला, तो मैथेनॉल जो होता है ना वो प्रोटोप्लाज्म को जो है जमा देता है, ठीक है। 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र वोना ग्रह है? प्लूटो का नाम तो सुने हैं आपने, इज द राइट ऑप्शन सेरेस, ठीक है। प्लूटो को बेटा ग्रह की श्रेणियों से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, तो सेरेस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, सेरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, मेथेनोइक अम्ल। बिल्कुल सही है, ए पे आप टिक लगा दो। बड़ा लंबा क्वेश्चन है यार, पढ़ लो भैया। किसने कितने रन मारे, बच्चे ने यार क्या करा होगा इस क्वेश्चन पेपर में, सही बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में ये बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में ये गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत है। अरे हरवा दिया इन्होंने मैच, इंग्लैंड को क्वेश्चन वालों ने मैच हरवा दिया। सुधरो। 31 का राइट ऑप्शन बताओ जल्दी कितना होगा। बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है 6.75। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम तो निकालते हो, बढ़ता हुआ नहीं घटता हुआ क्रम, जल्दी निकालो कौन सा क्रम है। 32 का राइट ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है 9/13, फिर 11/17, फिर 5/8। चलिए सी पे लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 0.081 0.064 हल करो। का वर्गमूल कितना आएगा, हल कर लो पहले फिर बताना कितना वर्गमूल इसका आएगा। ए पे आप टिक लगा दो, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन 0.45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। कहाँ कहाँ खर्च करना पड़ रहा है, दिव्या भी सोच रही होगी कहाँ कहाँ खर्च करूँ। अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है, महीने का वेतन कितना है। अब बेटा लगाओ हिसाब, अब तुम्हें लगाना पड़ेगा उसका हिसाब। उसे अपना हिसाब का पता नहीं होगा कितना पैसा मैंने कहाँ खर्च करा, पर दिव्या का हिसाब अब तुम्हें रखना पड़ेगा अपने पास। ए पे आप टिक लगा दो, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन 32,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही है। विलोम युग्म सही है तो बी पे आप टिक लगा दो, डोमाडोल अस्थिर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 होनहार बीरवान के होठ चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या। होनहार बीरवान के होठ चिकने पात। होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता नहीं। होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता नहीं। होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे जाती है। सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। 38 देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द पुल्लिंग है। संचार, पालन, ग्रीवा, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये राइट ऑप्शन है। 38 का डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। लगा दिया, लगा दिया। 39 देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। महादेवी छायावती कवियत्री हैं। अरे वाह, जब भी आप आओ मुझे मिलें, आप दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पाकर। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, राइट ऑप्शन। 39 का ए पे टिक लगाओ, महादेवी छायावती कवियत्री हैं। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ए नंबर महादेवी छायावती कवियत्री हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलम के जादूगर किसे कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत या मुंशी प्रेमचंद्र। कलम के जादूगर किसे कहा गया है। 40 का सी नंबर है इसमें यार, ना तो बी है ना डी है, यहाँ पे सी नंबर है। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी को 40 का सी नंबर, कलम के जादूगर किसे गया, राम वृक्ष बेनीपुरी को। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 41 चूज द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिव्स ऑप्शन। ही इज़ अ वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस द फूड का राइट ऑप्शन कौन सा है। सी पे आप टिक लगा दो, केयरलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। सी पे टिक लगा दो, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है 44 से 45 और दो क्वेश्चन के लिए आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो फिर पढ़ो। चलो पढ़ो, पढ़ लिया। चलिए 42 पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, जल्दीबाजी मत करो बेटा। पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा दें, बोलो बढ़ा दो। चलो बढ़ा दिया हमने। 44 देख लेते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द। वर्ल्ड हाईएस्ट
पीक्स आर लोकेटेड इन द 44 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ बेटा कौन सा होगा। बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। हिमाद्री रेंज, हिमदरी रेंज, ठीक है। नॉर्थन इंडियाज प्लेन्स आर रिच इन, ठीक है, आलूवाइल डिपॉजिट्स, लगाना है 45 का ए, हाँ यही है, ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। एक निश्चित कोड भाषा में अल्फ़ा को आपने प्लस से शो करा है और प्लस को आपने माइनस, और ये जो चिन्ह लगा हुआ है उसको माइनस से दर्शाया, यानी कि सर्कल के अंदर प्लस को आपने माइनस से दर्शाया और अल्फ़ा को फिर प्लस से दर्शाया। तो थीटा को गुणा को दर्शाता है, यानी कि थीटा गुणा को दर्शाता है। तो फाइंड द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो 8 9, अरे वाह बेटे वाह, हल करो। 46 का राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, ए पे टिक लगा दो 58, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। डी पे आप टिक लगा दो, 634 इज़ द राइट ऑप्शन। 48। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सी पे आप टिक लगाओ, बुधवार था, ठीक है, वेडनेसडे जैसा आप बोलते हो। 49। चलिए रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। यदि a प्लस बी का अर्थ a b की माँ है, a माइनस का अर्थ है कि a b का भाई है, और a परसेंटेज b का अर्थ है कि a b का पिता है, और a गुणा b का अर्थ है कि a b की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p q का मामा है। चलो बेटा हल करो जल्दी फटाफट, ऐसे ऑप्शन पे टिक लगा दो कौन सा राइट ऑप्शन इसका होना चाहिए। तो 49 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाओ, ये वाला p माइनस एम प्लस एन गुणा q। अब तुम सोच रहे हो कैसे हल हुआ, ऐसे ही हल हो जाता। चलिए 50 में पढ़ते हैं। 50 का राइट ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कौन सा है मेरे दोस्तों। ओके 50 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो 50 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। बहुत लंबा है यार, मैं लगा दे रहा हूँ, डी पे टिक लगा दो। यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड का अनुसरण करता है। पढ़ लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाएगा। 1 घंटा तो मुझे लग रहा है हल करवाने में, तो करने में कितना टाइम लगा होगा फिर। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष। तो बी पे आप टिक लगा दो, 2018 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 है। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने का पहला सदस्य बन गया। ये करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब 52 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, यहाँ पर डी पे टिक लगा दो, ठीक है। डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। 52 का डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी। निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताना है इसका राइट ऑप्शन। जल्दी बताओ फटाफट, इसे सी पे आप टिक लगा दो, ब्राज़ील को। 54 देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने के लिए अनुमति देता है। बी पे आप टिक लगा दो, स्वागतम इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखो खुद से देखो। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप बताइए। NCAP का पूर्ण रूप बताइए। बी पे टिक लगा दो, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, 56। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। ओए होए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। डी पे आप टिक लगा दो, डी नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है। वो किया गया है डी, चीन में शुरू किया। चीन ही कर सकता है ऐसे काम, ये उल्टे सुलटे काम। 58 देखते हैं। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है।
आयु सीमा क्या है, यहाँ ए पे टिक लगाएं। आवेदन के कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी को 2021 वर्ष पूरा कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, 58 का राइट ऑप्शन 18 वर्ष के लिए या 65 वर्ष से कम। नहीं, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन है। ठीक है, 58 का ए नंबर 58 है ना, ए पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। ये परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंटरेक्शन डिटेक्शन सिस्टम है। तो 59 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, बी नंबर यानी कि हाथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 60वां। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो यहाँ डी पे आप टिक लगाएं, डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन त्रिशूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61वां। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो वो है सी पे टिक लगाओ, सिक्किम में। ठीक है, 62वां देखते हैं। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो डी पे आप टिक लगा दो, काकतीय, ये इसका राइट ऑप्शन है। 63 देखो, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें अनुच्छेद लगता है ये वाला, अनुच्छेद 75, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो आर्टिकल 75। अच्छा 64 देखो, कुथु भारत के यानी कि संविधान और हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो धार्मिक कला है, सी पे आप टिक लगा दें, केरल, केरल इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर ए पे टिक लगाएं, मैसूर कर्नाटक में प्रेजेंट है। तो सच में यार पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप में आया हुआ है ये, और यही नहीं सारे के सारे सेट थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप का आए हुए हैं। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। वो हैं हमारे, डी पे आप टिक लगा दें, 193। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। मालदीव की आधिकारिक भाषा है, तो मालदीव की आधिकारिक भाषा है, यहाँ भी डी पे आप टिक लगाएं, दिवेही इज़ द राइट ऑप्शन। 68 देखते हैं। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा। अब एक कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा, कैसे पता होगा यार, ए पे टिक लगा दो, बोत्सवाना इज़ द राइट ऑप्शन। 69 देखते हैं। पेरुंगदाई कोंगू वेलीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, ये भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। किस साहित्य से संबंधित है, यह है तमिल साहित्य से संबंधित है ये। ठीक है, अच्छा 70 देखो, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार यानी किसे वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। डी पे आप टिक लगा दें, महावीर चक्र। चलिए 71 देखते हैं। 71 से 75 तक ये गद्यांश हैं। पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर प्रश्न को उत्तर दें। पहले पढ़ लो, समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यता शोषण उतना ही अधिक होगा। चलिए आगे पढ़ो ज़रा, ये पढ़ लो। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ है। पढ़ो, बहुत लंबा है ये, बहुत बड़ा दे रखा, और बड़ा ना दिया गया। 5 क्वेश्चन के लिए कितना लंबा पैराग्राफ दे रखा। 71 जरा देखो, हमारे देश में समाजोपयोगी उर्दूमुखी योजनाओं के वंचित वर्ग कौन सा है। मुझे लगा है कुछ दिनों में ये पेपर बनाया होगा, सी पे आप टिक लगा दो। ये छाटने वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, यहीं से तो नंबर लाते हैं ज़्यादातर बच्चे। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग हो रहे हैं। वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह। 72 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो। चलिए 73 देखते हैं।
समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? 73 का राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74, समाजोपयोगी उर्दूमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? और वो हैं भाई साहब ये ए वाले, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। 75 देखो जरा, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? सी पे आप टिक लगा दो। विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय इज द राइट ऑप्शन। फिर 76 से 80 तक एक गद्यांश और दे रखा है, इसको भी पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दो। भारतीय प्राचीन संस्कृति का देश है, यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया था। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान लेने वाले भी होंगे। वेरी गुड, पढ़ो ज़रा आगे। चलो ये भी पढ़ो, पढ़ो पूरा पढ़ लो पूरा, ये बहुत बड़ा दे रखा। पढ़ते 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 तुम्हें कहीं 2 घंटे ना हो जाएं भाई। पढ़ो, इसको पढ़ लिया? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं 76 का। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो हमारा जो विचार है वो है भिक्षावृत्ति देश के एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सही बात है बिल्कुल। 77 देखते हैं। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता, कुरूपता, असशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 78 देखते हैं। भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? वह है तुम्हारे पास पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 79, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समाज हैं? दान पुण्य और जीवन मुक्ति में वो हैं तुम्हारे पास जो छोटे बच्चे के अंग भंग करके उनमें ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं। अरे नहीं यार, ये तो 80 है। हाँ 79 का देखते हैं। 79 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे आप टिक लगा दो। द्वंद्व और तत्पुरुष समाज है। और ख़ानदानी भिखारी किसे कहते हैं? ख़ानदानी भिखारी किसे कहते हैं? 80 का राइट ऑप्शन बताओ ज़रा। ख़ानदानी भिखारी, सी पे आप टिक लगा दो, जिसकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 से 85 तक लाइन ग्राफ दे रखा है, पहले इस लाइन ग्राफ को पढ़ लो, डेटा दे रखा है। चलिए 81 का राइट ऑप्शन ढूंढते हैं। 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या था? 190/325। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल समस्या, पहले इसको देख लेना आप, ठीक है। इस बार ग्राफ, इस यानी कि इस लाइन ग्राफ को देख लेना, बढ़िया करके स्क्रीनशॉट ले लो। कुल बिक्री लगभग कितना प्रतिशत है? तो कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, 80.51%। चलिए 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत? 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की बिक्री का कितना परसेंट था? सही बता रहा हूँ, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा। सी पे आप टिक लगाते हैं, इज द राइट ऑप्शन 129.03%। 84 है। वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का अनुपात क्या है? 84 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी पे आप टिक लगा दो, 24/43। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85, 1650 इसका राइट ऑप्शन है। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी होगी? तो 85 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाते हैं, 1650। चलिए फिर से 80 से 86 यानी कि 86 से 90 तक, ठीक है। आपको पहले पढ़ लो, पढ़ लिया। टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर की है, ध्यान देना। पहले पाई चार्ट पढ़ लो, देख लो पाई चार्ट, देख लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगा वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। 6.67 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिया गया समय और अकेले पाइप डी द्वारा दिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा दिए गए यानी कि लिए गए समय के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। इज द राइट ऑप्शन 7:9। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए और डी ई के एक साथ भरने में लगे समय का लगभग कितने मिनट अधिक है? कितने मिनट लगभग अधिक है? तो वो बी पे आप टिलाओ, 1.67 मिनट अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89, ठीक है। 89, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिया गया समय
का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? 11:14। 90 देखो, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। कुल 8 मिनट। 90 का ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। 91 से 95 तक हमें तालिका पढ़नी है और उसका राइट ऑप्शन देना है। 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल, चलिए दो और यहाँ पे तालिका भी 2 डबल हैं, लगा लो हिसाब। तो इसको हल करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आराम से हो जाएगा। पहले दोनों तालिका देख लो, पहला तालिका पढ़ लो, पहला ऊपर तालिका देखो और फिर नीचे वाली तालिका देखो। 91 का राइट ऑप्शन। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? 1680। हल कर लेना वरना मैं करवा दूंगा अलग से। 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत कितनी होनी चाहिए? 2056 इज़ द राइट ऑप्शन। 93 देखो, 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? 1 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत से प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक होती है? बांग्लादेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक है? मालदीव का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो जरा। 96 से 100 क्वेश्चन दे रखे हैं। अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, वह कुल दूध 40% अलग A B C D E F को बेच देता है और 60% अपने पास बचाता है। चलिए आप तालिका दे रखी है, ठीक है। ए जो है दूध की बिक्री करता है 20%, 10%, 10 इतना। चलिए 96 का देखते हैं, पहला नंबर कौन सा है? व्यक्ति ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी कुल मात्रा के बीच में क्या अंतर है? डी पे आप टिक लगा दें। वी है या डी है? 96 का कौन सा राइट ऑप्शन आना चाहिए इस क्वेश्चन का? 96 का बी पे आप टिक लगाओ, 65 लीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? 97 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, 3:17। अच्छा 98 देखो, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम लीटर में पानी मिलाया है? वो मिलाया है बी ने, 22.2 आएगा इसका आंसर। 99 देखते हैं। मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल को दूध की सांद्रता होगी। तो 99 का राइट ऑप्शन कितना होना चाहिए भाई? 99 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, 83.55%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? लगभग 456 है, ठीक है, लीटर 100 का। सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवा दिए हैं। बहुत बड़ा पेपर है, लेंथी पेपर है, ख़तरनाक पेपर है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है इनका आंसर मैं राइट ना दे पाया हूँ, ठीक है, आप सही कर लेना। वैसे तो लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।